कमबैक दोनों साइड है, एक है आप लोग का लास्ट लॉस और अभी आज इवन और प्रीटी सूट केम बैक, तो कैसे देखते हैं ये पूरा? आई थिंक सर अगर पॉइंट टेबल्स पे देखा जाए तो लास्ट मैच हम लोग हारे ज़रूर हैं, बट मैं मानता हूँ कि अगर पूरा गेम होता, हम 7 डाउन होने के बाद भी हम गेम में थे। अगर पूरा गेम होता तो यू नेवर नो कि वो 2 पॉइंट्स हमारे हक में होते। और जितना पॉजिटिविटी हमारे ड्रेसिंग रूम में है, हर बंदा वही बात कर रहा है कि अगर पूरा गेम होता तो हम लोग, वो कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर कि हम लोग वो भी मैच जीत सकते थे। ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, बट हाँ जो ये गेम खेला गया, जैसे जिस तरीके से गुरबाज ने स्टार्टिंग में बैटिंग की है और जिस तरीके से शार्दुल ने बैटिंग की है, शार्दुल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आई थिंक मैंने सोचा ज़रूर था कि वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं एज अ बैट्समैन, बट मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। और एक कैप्टन को और क्या चाहिए? अगर आपका कोई ऑलराउंडर ऐसी बैटिंग करके, ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग करके देता है तो और क्या चाहिए सर? नेक्स्ट टाइम प्लीज श्रेयस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि सबके लिए वो मिस्टर स्पिनर बोल रहे हैं, सबके लिए मिस्टर। सर मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर है, नॉर्मल लेग स्पिनर, बट हाँ उसमें एक एक्स फैक्टर है जो कि उसका आर्म स्पीड बहुत तेज़ है जो हमें लगता है, और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एक्शन है, बहुत इजी नहीं है पिक करना, और एयर में बहुत तेज़ है। अगर बैट्समैन कहीं भी थोड़ा भी डाउट में है कि गुगली है कि लेग स्पिन है तो 100% वो ट्रबल में है, तो उसको पिक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आर्म स्पीड बहुत तेज़ है। तो उसके कौन से एरिया में काम करना चाहिए उसको और इम्प्रूव करना? सर ये गेम देखा जाए तो कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं इम्प्रूव करने को, और ऐसे ही अगर हमारे लिए बॉल डालता रहेगा तो खेलता रहेगा तो सर एक्सपीरियंस के साथ साथ इंप्रूवमेंट आती रहेगी। एज सच कुछ नहीं है कि उसको इस चीज़ में इंप्रूव करना चाहिए, गेम बाय गेम सीखेगा सर। बाहर बैठ के कोई नहीं सीखता, जब तक आप वहाँ बीच 22 यार्ड पे कुछ करते नहीं हो तब तक आदमी कोई नहीं सीखता। जब आपके पास 3 स्लो बॉलर्स है, मतलब क्या दिमाग में चलता है when you are captaining the bowling and you are making all those changes, तो आपको दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि हम देख रहे थे कि you were holding back Suryash for a while, वरुण और सुनील को पहले दिए, उसके बाद आपने सूर्याश को इंट्रोड्यूस किया। आपका थॉट प्रोसेस क्या था when you were handling your slow bowling? सर वहाँ पर सिर्फ इतना ही सोचा था जो मैचअप्स में था कि फाफ के अगेंस्ट सनी ने पहले भी बहुत अच्छा बॉल डाला है, और प्लस मैं सुयश को पावर प्ले में ओवर नहीं देना चाहता था, और वहाँ पर मैंने जब सनी को बॉल दिया, सनी ने एक आउट किया, वरुण को 6th ओवर दिया, वरुण ने एक आउट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस एज ए कैप्टन, मेरे को पता था कि सुयश मेरे लिए अच्छा करेगा, बट उस टाइम पे वो मिडिल ऑर्डर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, मैक्सवेल को आउट करना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा क्यों ना सुयश की जगह मैं अपने मेन बॉलर के साथ जाऊं, और वो मेरे मेन बॉलर्स ने करके दिया, और बाकी सुयश ने भी 4 विकेट निकाल के दिया। सर और क्या चाहिए? नीतीश, मैच खत्म होने के बाद शाहरुख खान ग्राउंड में आए थे, तो आप लोगों को कंग्रेचुलेट तो जरूर किया है, लेकिन ऐसे कुछ बात बोला जो कुछ खास बात ऐसा कुछ बोला है क्या? सर बोला जरूर है, बता नहीं सकता वो पर्सनल है थोड़ी। 2 क्वेश्चन है, पहले शुरू करता हूँ कि आप आउट हो गए थे पहले शकी जी टाइम आउट के पहले ही, तो मैं देखा कि दोनों टाइम आउट पे आप और कोचेस बाहर गए बात करने टू द प्लेयर्स, स्पेशली जब सेकंड टाइम जब गए तब भी नोटिस कि 1 person is talking to Shardul and 1 person is talking to Nitish, and it didn't seem like the same conversation. So दोनों के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जा रहे थे क्या टू हाउ टू डील विद द लास्ट फ्यू ओवर्स? थोड़ा बताइए इनसाइड से क्या जा रहा था, क्योंकि रिंकू वाज प्लेइंग डिफरेंटली देन हाउ शार्दुल वाज प्लेइंग। सर वही प्लान था कि मतलब मैंने पहले मेंशन नहीं किया, बट जो इनिंग रिंकू ने खेली है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी शार्दुल ने खेली है। अगर वो एक एंड पकड़ के रिंकू बैटिंग नहीं करता, हमें सबको पता है कि क्या 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 उसमें एबिलिटी है, कि कब एनी टाइम वो छक्के मार सकता है, तो उस टाइम पे मैं उसको यही बोल सकता था कि मुझे पता है कि वो 1 ओवर में 2-3 छक्के एनी टाइम मार सकता है, यहाँ पर 7 छक्के नहीं मारने, तेरे को सिर्फ 3 या 4 छक्के मारने हैं, वो जो तू कभी भी मार देगा। तो मैं उससे मैं उसके थोड़ा ज़्यादा क्लोज हूँ, तो वो रोल मेरे को दिया गया था कि अगर मैं उसको संभाल के अगर उससे बात कर सकूँ, बाकी कोचेज शार्दुल से बात कर रहे थे, तो मैंने उसको यही बोला था कि अगर तू 19-20 ओवर तक खेल सकता है एक एंड पकड़ के तो तू खेल, और वो उसने किया। और फिर हमने ये भी देखा है रिंकू के बारे में कि वो हर बैटिंग हीरो का बेस्ट फ्रेंड है, मतलब सेकंड फिडल। 3-4 सालों से वो सबसे नंबर 1 कंट्रीब्यूटर नहीं है बड़े पार्टनरशिप में, लेकिन वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप में करता है, लेकिन वो सेकंड फिडल रहता है।
थोड़ा बताइए इसके बारे में, वो कैसे अपना ईगो को अंदर रख सकता है सक्सेसफुली, जब देख रहा है कि ऑपोजिट में शार्दुल भी मारता है, पहले रसल भी मारा है, लेकिन वो अपने टीचर्स वांट्स टू होल्ड द पार्टनरशिप एट वन एंड इसीलिए कभी कभी उसको वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, मतलब एनालिस्ट भी उतना बात नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। आई थिंक सर, मेरे को नहीं लगता कि वो इस बारे में सोचता होगा। एंड ऑफ द डे कलेक्टिव एफर्ट है। अगर केकेआर के सामने W लिखा है तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। इंडिविजुअली ठीक है, हर प्लेयर अच्छा करना चाहता है, मैं भी अच्छा करना चाहता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि विनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो उसको भी पता है, वो इतना ज़्यादा सोचने वाला इंसान नहीं है, वो बहुत बिंदास आदमी है। उसको सिंपल चीज़ें अगर बताओगे तो वो सिंपल तरीके से रखता है, सिंपल क्रिकेट भी बहुत सिंपल तरीके से रखता है। और आई गेस सर यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इस टाइम चंदू सर के आने से या जो भी हमारा सेटअप है उस सेटअप में हमारा पहला मोटिव क्या है, जो जिस डे पे पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं वो मैच जीतना। अपार्ट फ्रॉम कौन कितने रन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, एज अ यूनिट अगर हम जीत रहे हैं तो हमें पता है रिंकू सिंह क्या कर सकता है सर, हमें ये भी पता है रसल क्या कर सकता है, हमें ये भी पता है नीतीश राणा क्या कर सकता है, हमें सब पता है। बट जिस दिन जिसका दिन है वो अगर हमें थ्रू कर रहा है उस दिन, उससे ज्यादा क्या चाहिए सर। और लास्ट एक और क्वेश्चन, स्मॉल वन, कि 2019 के बाद पहली बार आप होम में खेल रहे हो, रिटर्न वाज ऑफ कोर्स सक्सेसफुल, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट होम में खेलना काफी टफ है क्योंकि आरसीबी के भी काफी अच्छे फैंस है, काफी वोकल फैंस है। और हमने इनफैक्ट इस मैच में देखा कि जब केकेआर स्ट्रगल कर रही थी, आरसीबी फैंस काफी लाउड थे ईडन गार्डन्स में, जो ईडन में काफी रेयर चीज होता है। लेकिन एज सुन एज जो गेम पलटा केकेआर की तरफ, वी कुड सी द क्राउड अगेन, केकेआर क्राउड बिल्डिंग अप। थोड़ा बताइए इसके बारे में एंड द रिटर्न होम। सर ऑब्वियसली बहुत टाइम से वेट किया है, 3 साल बाद वापस आए हैं, और एज अ कैप्टन केकेआर का मैं इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकता अपने उसको सपोर्टर्स को, जो मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ खेला हूँ 2 साल। पहले 2 साल कोविड में ज़रूर खराब हुए, बट पहले 2 साल मैं यहाँ पर खेला और मुझे पता है कितना लाउड है यहाँ का क्राउड। तो आई गेस ये रिवॉर्ड है उनको, और हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है सर कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर खराब है आरसीबी के अगेंस्ट। मैचेस अच्छा खेलोगे तो सर रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बट ऑल थैंक्स टू क्राउड जो भी था। और सर सब एंजॉय करने आते हैं, T20 गेम है, सबको चाहिए कि चौके छक्के लगे, सबको चाहिए कि मज़ा आता रहे। ठीक है, एक टाइम आया होगा ज़रूर कि आरसीबी वाले फैंस ज़रूर लाउड हुए होंगे, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमारे हाथ में है, तो फैंस भी खुश होंगे। लास्ट ईयर हम लोग 4-5 ओपनिंग प्लेयर ट्राई कर किया, इस बार भी 2 मैच में 2 ओपनिंग प्लेयर हम लोग चेंज हो गए। क्या हो रहा है, हम लोग का ओपनिंग प्लेयर हम लोग का जम नहीं क्यों रहा, और आपका खुद का डिस्मिसल के बारे में कितना क्या बोलेंगे आपके ऐसे अनफॉर्चुनेट आप जो शॉट ट्राई किया? नहीं सर, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट नहीं है, मैं हमेशा बैटिंग ऐसे ही करता हूँ सर। ठीक है, वो टाइम गलत था ज़रूर, और बड़ा सर बोलना बहुत आसान है, मतलब बाहर से मैं भी अगर बाहर बैठा हूँ, मैं किसी और का मैच देख रहा हूँ, गलती होने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि आपने गलती कर दी, बट उस टाइम पे वो मैं मेरा शॉट है और मैं हमेशा से क्रिकेट ऐसे ही खेला हूँ, मैं अपने आप को बैक करके क्रिकेट खेला हूँ। ठीक है, अगर चेजिंग कर रहे होते तो मैं फिर भी अपना वो शॉट गलत बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वो रोल नहीं है चेजिंग करते हुए। बट ठीक है, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, और मेरे को थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग करना ही था ब्रेसवेल को, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि वहां पर, क्योंकि आने वाला बैट्समैन रिंकू था, सनी था, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर पहले ही ओवर में अगर मैं ऑफ स्पिनर को मार सकता हूं तो क्यों ना मारूं, क्योंकि मैं प्ले में ही ना आने दूं ऑफ स्पिनर को। और मैं चाहता था शाहबाज और लेग स्पिनर बॉल डाले, क्योंकि हम 2-3 लाइन में लेफ्टी थे, तो यही प्लान था सर। ठीक है, आउट तो होते रहते हैं सर, 14 मैच है, आउट भी होंगे, रन भी बनाएंगे, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ओपनिंग पेयर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट हमने यूज़ किया था वेंकी को, क्योंकि हमें पता था कि 3 ऑन द ट्रॉट हमें लेफ्टी नहीं चाहिए थे, जो कि इसी की वजह से मैंडी को 3 नंबर करके उसको ओपन कराया था। बेसिकली वेंकटेश अय्यर हमारे लिए ओपनर ही है, ओपन ही करता है वो, तो वो सिर्फ एक था, बाकी एज सच कुछ नहीं था सर। लास्ट वन। सुनील नारायण और वरुण ये दोनों काफी अच्छे खेल रहे हैं, तो इन दोनों ने अपने आप को कैसे रिलेवेंट रखा है ओवर द इयर्स? सर वो रिजल्ट बताता है मेरे ख्याल से, जैसा भी इन्होंने हमें जब भी मिडिल ओवर में हमें ज़रूरत पड़ी है केकेआर को, हमेशा मिडिल पार्ट में एज अ बैट्समैन बात करूंगा सर, हर बैट्समैन ये चाहता है कि पावर प्ले खत्म होने के बाद 7 से लेके 13 या 14 ओवर तक 8-10 की रन रेट चलती रहे। तो एज अ कैप्टन भी मैं बॉलर्स को यही बोलता हूं कि अगर हम वो 7, 8, 10 रन नहीं दे रहे हैं मिडिल ओवर्स में, तो हम गेम जीत रहे हैं, 90% ऑफ गेम जीत रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ड्रिफ्ट होता है गेम, एंड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर जाता है, बट
जितना मिडिल ओवर्स में मेरे को उन पे कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता है कि मेरे पास सनी है, वरुण है, नाउ अब सुयश भी है। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो मैं 3 स्पिनर यूज करूंगा। और ओवर द ईयर सर सनी के बारे में तो मेरे को बोलना भी ठीक नहीं लग रहा जो उसने केकेआर के लिए किया। बट हाँ, वरुण का कमबैक जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट ईयर उसका उतना अच्छा नहीं था, बट हाँ जैसा उसने पहले मैच में बॉल डाला, जैसे इस मैच में बॉल डाला, और कुछ नहीं चाहिए सर एक कैप्टन को।